नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम था। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का विश्वास मत पहले ध्वनि मत से और बाद में वोट के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से पास हो गया है। वोटिंग से ठीक पहले नीतीश के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर बाहर चले गए। पार्टी के हिसाब से सरकार को 128 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उन्हें 129 वोट पड़े, जबकि आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए। अहम बात यह है कि आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के साथ 125 विधायक ही खड़े हुए थे। सरकार के फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग तक यह संख्या बढ़कर 129 हो गई। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया, जबकि विपक्ष के साथ 112 विधायक ही थे। सूत्रों का कहना है कि सत्ता पक्ष से जेडीयू विधायक दिलीप राय फ्लोर टेस्ट की वोटिंग में नहीं रहे, जबकि महेश्वर हजारी सदन चला रहे थे। 126 सत्ता पक्ष के और 3 आरजेडी के कुल 129 वोट मिले। इससे यह भी साफ हुआ है कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के साथ खड़े रहे। स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से ही साफ हो गया था कि नीतीश के पास बहुमत है और सरकार के विश्वास मत पर बहस के बाद मत विभाजन एक औपचारिकता है। वहीं बहस के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश पर तीखे हमले किए। सदन में आज तेजस्वी यादव का अलग ही रूप देखने को मिला। भाषण की शुरुआत से ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भड़कते हुए नजर आए। अपने हर वाक्य में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश कुमार को उनका पुराना बयान भी याद दिलाया। तेजस्वी यादव सदन में बोले, आपने 2020 के चुनाव में मुझसे कहा था अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा और नौकरी बांटेगा, ये असंभव है। लेकिन हमने चुनाव के दौरान रोजगार पर वादा किया था और हमने उसे पूरा भी किया। तेजस्वी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला नहीं बदलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक स्थिरता नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य का उप मुख्यमंत्री था तो नीतीश कुमार जी को मुझसे बताना चाहिए था कि वो अलग होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार तो आप अकेले ही राज्यपाल से मिलने चले गए। लेकिन आपने जो मोदी सरकार के खिलाफ झंडा उठाया था, उसे आपका भतीजा बिहार में बुलंद रखेगा और भाजपा को रोकेगा। क्या मोदी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश फिर से पाला नहीं बदलेंगे? अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो अब इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या इस बार बिहार की 40 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर दिखाएगा?